हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो हम लोग दाखिल होने वाले हैं 11th या 12th वाले न्यू सेशन में और चल रही हैं गर्मियों की छुट्टियाँ। तो मैं आया हूँ आपकी गर्मी की छुट्टी बर्बाद करने, क्योंकि मैं आपको जा रहा हूँ थोड़ा सा डराने, और जो ज़रूरी भी है मेरे ख़्याल से, क्योंकि जिनको डराने वाले नहीं थे वो बहक गए हैं। तो मैं डराने आया हूँ। तो बात ये करनी है कि जो इंटर में जा रहे हैं लोग, स्पेशली इंटर वाले, बाकी सबके लिए, तो इंटर में बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं जो 11th के टॉपिक से बहुत क्लोज़ हैं, बहुत ज़्यादा रिलेटिव हैं। तो अगर आपको इंटर में आसानी चाहिए, बात को समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए इंटर को पढ़ते हुए, तो आपको कुछ काम 11th में अभी ही कर लेने हैं गर्मियों की छुट्टियों में। वो ये है कि इंटर का जैसे पहला चैप्टर है तो वो है रिलेशन एंड फंक्शन। तो पहला चैप्टर 11th के पहले चैप्टर से बिल्कुल मैच खा रहा है, क्योंकि वो सेट और रिलेशन नाम का पहला 11th में भी चैप्टर था। तो आप सबको करना ये है कि उसको जैसे पढ़ाया गया था सबको, वैसे फिर से उसको रिवाइज़ करके रख लेना है। बिल्कुल 2 कॉपी वही यूज़ हो जाएगा। 12th में थोड़ी सी आगे और जानकारी मिल जाएगी, 12th का सिलेबस चैप्टर कवर हो जाएगा। और 11th-12th में है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF। तो वो 11th के जो ट्रिग्नोमेट्री सारे चैप्टर्स थे, अगर वो आप सब अच्छे से कवर करे रहे होंगे तो ये चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्री के आगे जो आइडेंटिटीज़ वगैरह सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो भी आपको करके रख लेनी है। और प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी इंटर में भी है और 11th में भी है। तो 11th की जिसको बेसिक आती रहेगी वही तो 12th के टॉपिक्स कवर करेगा ना। तो बहुत सारे टॉपिक हैं, आपको सिलेबस देख के सारे वो रिलेटेड टॉपिक सारे पढ़ लेने चाहिए। पढ़ने तो सारे ही हैं। देखिए 11th और 12th के जो सब चैप्टर्स हैं वो कोई बिल्कुल बटे हुए नहीं हैं कि कोई 11th का हो गया तो हो गया 12th का। वो तो बोर्ड के लिए है कि 12th वाले टॉपिक आप पढ़ लेंगे बोर्ड में एग्ज़ाम नंबर पाने के लिए। लेकिन जैसे ही बोर्ड क्रॉस करेंगे और किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे तो फिर 11th-12th साथ जमा हो जाएंगे। वो बिल्कुल जुड़े हुए सब टॉपिक्स हैं, वो सारे एक हैं। वो किसी भी कंपटीशन के लिए 11th-12th बेसिक सिलेबस है, तो वो सारा आपको तैयार करके रखना होगा आगे के लिए। आप जब भी कोई जेई का फॉर्म भरेगा, नीट के लिए जाएगा, तो वो 11th-12th दोनों का सिलेबस मिल के आता है। तो उसके लिए बिल्कुल आप कोई मुगालते में और गलत फहमी में ना रहें कि 11th से जान छूटी। 11th आपकी जान आधी ले जा चुका है, उससे जान पकड़िए अपनी, क्योंकि वही आपकी निजात का ज़रिया है। बोले तो आपको सक्सेस दिलवाने में 11th का बहुत बड़ा रोल होगा। तो 11th-12th दोनों के टॉपिक हम सबको अच्छे से पढ़ लें। फ़िलहाल हम लोग 12th में जो जा चुके हैं उनके लिए ये था कि 11th के कम से कम कुछ टॉपिक तो ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि वो सब आने वाले हैं। दूसरी बात ये है कि अभी से अपना प्लान लिस्ट कर लें। जो जो छुट्टियां मिली हुई हैं उनको ज़ाया ना करें। वो अपनी प्लान लिस्टिंग बना लें कि मैंने अब की 12th में जाकर किस तरह पढ़ाई करनी है, और 11th में मैंने कैसे किस तरह अपने आप को बर्बाद किया, क्या कर रहा था तो मुझे क्या मिला। जो गलत करते आ रहे थे, जो नहीं पढ़ते थे, उन्हें वाकई में नहीं वो वैसा रिज़ल्ट मिला। हमें ध्यान नहीं होता, हम सोचते हैं कि यार मस्ती में रहते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं यार कुछ नहीं होगा, जो होगी देखी जाएगी। लेकिन फिर ऐसा कुछ होता है जो देखा नहीं जाता, और वो रूल है, वो आप बदल नहीं सकते। दुनिया में ऐसे नहीं है सारे जो बिना पढ़े कुछ कर रहे हैं। आपको बिल्कुल तन मन धन से लग जाना होगा। तो उसी की आपको प्लान बना के रखना है 12th में आपको, कि आपको कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, मुझे कैसे पढ़ना होगा, मैंने क्या गलती की, मेरा कौन सा पार्ट वीक था सब्जेक्ट में, कौन सा सब्जेक्ट वीक था, कौन सा स्ट्रॉन्ग था, मुझे किस तरह पढ़ना है, नोट्स बनाता था कि नहीं बनाता था, रिवाइज़ करता था कि नहीं करता था, क्वेश्चन बनते थे। तो वो सारा आप अपने इस छुट्टियों में गौर कर लें, और किस तरह मुझे पढ़ना है, किताबें ख़रीद लें। किताबें ख़रीदने में कोई भी, देखिए आप जो 500, 400, 1000 रुपये बचा लेते हैं, आप क्या सोच रहे हैं उससे आप क्या कर लेते होंगे।
कोई अंबानी का कोई सेक्रेटरी खरीद लेते होंगे या अंबानी को खरीद लेते होंगे? कुछ नहीं, वो 1,000 रुपये 2 दिन में ऐसा हो जाए कि कभी था ही नहीं, लेकिन वो 1,000 से किताबें आ जाए घर में, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। तो किताब खरीदने में चाहे कोई कितना भी परेशान हाल हो, उसको किताबें तो फ़ौरन ख़रीद लेनी चाहिए, क्योंकि पैसा तो इधर उधर हो जाएगा, किताब आ जाएगी तो घर में सेफ़ रहेगी। किताबों को फ़ौरन ख़रीद लिया कि या बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो फिर किसी से उधार लीजिए या मांगिए, लेकिन किताब ख़रीद लीजिए। मैंने देखा है बहुत कुछ, तो बस आप मेरी राय मानिए, बस ख़रीद लीजिए किताब, बिना सोचे समझे जाइए और ख़रीद लीजिए, कोई कुछ नहीं होता। एक दिन खाना ना खाइए, अरे 2 दिन, एक दिन खाना ना खाइए, बात ख़त्म, किताब का पैसा आ गया। और एक कपड़ा ना लीजिए और अच्छे आ गए, और अच्छी सारी किताब आ गई, तो कुछ एडजस्ट करिए तो किताबें ले आना है कुल मिला के। और फिर किताबों से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ये आपके लिए बहुत कीमती वक्त है, बहुत कीमती वक्त है, इसको ऐसे ही उड़ाना नहीं, मैं कुछ बोल रहा हूँ, बहुत कीमती वक्त है। इट इज़ द प्रीशियस टाइम ऑफ योर्स। इसमें आपका दिमाग जो काम करता है जिस तरह, वो आप बड़े होते हुए नहीं करेंगे, तो इसमें एक्सप्लोर का भी आपके पास मौका है। देखिए, जब आप तैयारी में जाते हैं या बड़े लोग जो हो जाते हैं, वो ज़्यादा एक्सप्लोर करने नहीं सोचते, वो पॉइंट टू पॉइंट रहते हैं, उनको चाहे जो सा एग्ज़ाम हो। यूपीएससी वाले भी, उनसे कुछ इधर उधर की बात करो तो वो कहेंगे यार मुझे इन सब में नहीं पढ़ना, मुझे तो बस सिलेबस टू सिलेबस रहना है। तो यूपीएससी वाले जो बड़े बड़े, वो भी गूंगे अंधे हैं, वो बस फॉलो किए जाते हैं जो पाते हैं, उनको कुछ नहीं पता, वो नई चीज़ें लाना ही नहीं चाहते। वो जिस चीज़ पे बात ख़त्म हुई थी किसी सन में, उसी पे अटे हुए हैं, वही पढ़ना चाहते हैं, बस उसी में अच्छे से बोलना आ जाए, बस इनको हो गया। ये कभी चाहते नहीं कि कुछ नया आए मार्केट में। क्यों? क्योंकि इनका जहन बंद हो चुका होता है। ये जो आपका दिमाग है, जो आपका इंटेलेक्ट है 11th-12th के लड़कों का, तो इसमें आप एक्सप्लोर करेंगे। जब आप पढ़ते हैं ना, तो आप नए नए तरीके लाते हैं, सिर्फ आप उस पर नहीं रहते कि टीचर ने ये बता दिया ये मेथड, बल्कि आप उसमें अंदर जाते हैं, डीप पेनिट्रेशन करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि इसमें तैयार हो जाए, मुस्तैद हो जाए। आप बिल्कुल एक एक पॉइंट को, एक एक चीज़ को पढ़ना शुरू कर दें, और फिर उसका एप्लीकेशन देखें अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ में। आप कहाँ कहाँ फ़तह करते, हर चीज़ आप कॉन्कर करते चले जाएंगे। तो 11th-12th, और अगर 11th-12th किसी को नहीं आया, अल्लाह न करे, अगर 11th-12th किसी ने बर्बाद कर दिया लापरवाही में, तो फिर उसके कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। फिर एक वक्त आता है ना कि जब कोई डिसीजन दे देता है कि भाई ये ठीक है, अब कोई स्टेज पे आया, माइक उठाया, तब तक आदमी सोचता है पता नहीं क्या करेगा, फिर बोला, तो एक वक्त आता है जब आदमी उसको समझ के कह देता है रिजेक्ट। तो जब 11th-12th ऐसा है ना कि उसके बाद अगर ये नहीं पकड़ में आया आपको, तो आप पर डिसीजन लग जाएगा, डिसाइड हो जाएगा कि आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, या आप नहीं पढ़ पाएंगे आगे। क्योंकि और फिर अगर 11th-12th अच्छे से आ गया, तो आप हर चीज़ में इन्वॉल्व होना काबिल हो जाएंगे, हर चीज़ में। आप बीएससी में चले जाएंगे, आप कंपटीशन में घुस जाएंगे, आप लोवेस्ट हायर हर जगह घुस जाएंगे। क्योंकि 11th-12th बहुत बहुत सेंसिटिव लाइन है, इसको इसके इधर उधर हर चीज़ आपके काबू में आ जाएगी अगर 11th-12th आपके हाथ में है। तो बात समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट वक्त है, टाइम है आपके लिए। इस पे आप 11th-12th पे फोकस करें, पूरे हर सब्जेक्ट को। बहुत वक्त लगेगा, मेहनत लगेगी, ये कोई सुन के ख़त्म नहीं कर देना है। इस पे अगर आपको ये जो सुनने का फ़ायदा हो रहा है, ये आपको मेहनत करनी होगी, आपको दिमाग लगाना होगा, दिमाग थकेगा, भागने का दिल चाहेगा कि सारी ज़ंजीरें तोड़ के आज़ाद हो जाऊं, लेकिन आपकी उन ज़ंजीरों में ही आपकी आज़ादी है। उसी में कैद रहना, अपने जहन को उन्हीं के इर्द गिर्द रखना। सबका जहन चाहता है ना कि यार खुल जाए, कुछ सोचे ना थोड़ी देर के लिए। कौन चाहे सवाल में a² + b², प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब कौन करना चाहता है? मन नहीं, दिमाग तो कहता है यार मुझे छोड़ थोड़ी देर, मुझे आज़ाद करो, लेकिन उसको अपने कंट्रोल में रखना है। तो अगर इस तरह आप अपने
आगे वाले क्लास के लिए तैयारी करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो ये मैं कुछ याद दहानी और रिमाइंडर करवाने आया था आप सब लोगों के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कुछ लोग किसी मस्ती में आ गए होंगे, वो कोई धुन सवार होगी कि कुछ करना होगा। कुछ लोग तो इतना निकल जाते हैं, वो कहते हैं बहुत छोटे छोटे वो होते हैं ना इवेंट, वो ज़िंदगी बदल देते हैं। बहुत छोटा डिसीजन आपका ना आपको कहीं और लेके खड़ा हो सकता है। ये जो इंसान आपको दिख रहे हैं ना कि आज यहाँ था, तो बहुत छोटा डिसीजन होता है, बहुत छोटा डिसीजन। कभी कभी सिर्फ इतना छोटा डिसीजन कि यार घर से चलता हूँ, बस वहीं से कुछ और हो जाता है। तो ये जो आप करेंगे ना कि 11th-12th में कोई कहाँ चला जाएगा, कोई कुछ सोच लेगा, तो इससे पहले मैंने सोचा यार कि कुछ उनके दिमागों में कुछ घुस जाए, उससे पहले मैं आके उनको थोड़ा सा मोटिवेट कर दूं या समझा दूं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जल्द से जल्द फ़ौरन होश के नाखून लें और कॉपी किताब उठाएं और अपने दिमाग को मसरूफ़ करें, इन्वॉल्व करें पढ़ाई लिखाई में, और फिर आप रिज़ल्ट देखें। तो यही कुछ कहना था। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप देख ही रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है। अगर आप कदम नहीं बढ़ाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। आज के दौर में अगर आपको पीछे जाना हो ना, तो आप ये नहीं कि पीछे की तरफ चलना शुरू कर दें, बल्कि आप सिर्फ एक जगह खड़े रहेंगे ना तो आप पीछे हो जाएंगे ऑलरेडी, क्योंकि दुनिया भाग रही है। तो बहुत जल्द जल्द बड़े बड़े कदम उठाइए। आज का वो दौर है कि कंसिस्टेंसी कछुए की और स्पीड खरगोश की दोनों चाहिए। सिर्फ ये नहीं कंसिस्टेंसी हो और स्पीड हो बिल्कुल ख़राब सी कछुए वाली, वो भी नहीं चलेगा। आज तो चलेगा खरगोश की स्पीड और कंसिस्टेंसी कछुए की, दोनों चाहिए। उसके लिए आपको पहले फ़ौरन इरादा करना होगा, फ़ौरन आपको एक अपने इंटेंशन को दुरुस्त करना होगा, अज़म बांधना होगा कि यार मैं आज से लग जाऊंगा। तो बाकी यही कुछ कहना था। तो आप लोग सिलेबस देख लीजिए, आपको मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा 12th के लिए बहुत जल्द, और सारे टॉपिक आपको मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। और जो जहाँ भी है अच्छे से पढ़े, अपने टीचर से पढ़े और नोट्स बनाए, रिवाइज़ करता रहे और खुश रहें, मस्त रहें। तो चलता हूँ, आप लोग तैयारी में लगे रहें। गुड बाय।